हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। और सत्संग से हमको 5 चीज़ें प्राप्त होती हैं, 5 चीज़ों का लाभ होता है। ये रामचरितमानस में बताया गया है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। लोकहु वेद न आने उपाऊ। नंबर 1, मति। मति कहते हैं बुद्धि को। तो सत्संग के द्वारा मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है। अब बताया है कि ये ना संसार में कहीं और मिलती है सद्बुद्धि, ये सत्संग से मिलती है। और वेद में भी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोकहु वेद नान उपाऊ। वेद में सद्बुद्धि मिलने का उपाय एक ही बताया गया है कि वो सत्संग है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कहीं से और सद्बुद्धि नहीं मिलेगी आपको, केवल सत्संग से सद्बुद्धि प्राप्त हो। लोकहु वेद नान उपाऊ। मत कीरत। कीरत कहते हैं यश को। यश माने आपका जो सम्मान है, आपका जो नाम है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो गौरव है, आपका जो देश दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त होती है आपको, वो सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होगी, दूसरा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि जितना भगवान श्री राम का यश है, जितना भगवान कृष्ण का यश है, क्या उतना कंस का है? नहीं है। उसका अपयश है। यश न होता कोई बात नहीं, लेकिन और अपयश है। रावण का भी अपयश है। तो राम और कृष्ण का यश क्यों है? क्योंकि ये सत्संगी थे, संतों का बहुत आदर करते थे, संत महात्मा का सत्संग सुनते थे। वनवास में श्री राम जी गए हैं तो विभिन्न साधु संत ऋषि मुनि का दर्शन किया है, उनके आश्रम पर गए हैं, उनको दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन सोच समझकर ही किया है, सबको दंडवत भी नहीं किया है। सर्वभंग ऋषि मिले तो उनको दंडवत नहीं किया, दूर साथ जोड़ दिया, सर्वभंगी है उसको। लेकिन सुतीक्षण मिले
तो उनको भी दंडवत प्रणाम राम ने नहीं किया, हाथ जोड़ दिया प्रणाम। लेकिन सुतीक्षण के जब गुरु मिले अगस्त मुनि, तो दंडवत प्रणाम किया। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि मुनि बहुत है, ऋषि बहुत है, साधु संत के भेष में बहुत लोग है, बाबा जी बहुत लोग लिख देता है, सन्यासी लिख देता है, लेकिन उसको जांचो परखो समझो तब उसको प्रणाम करो तो प्रणाम का कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा। और जहाँ देखो हुए गिरे पड़े हो तो उससे कोई मतलब नहीं। ये भगवान श्री राम इस तरह से वो करते थे। अपमान तो नहीं किया, साधु भेष में किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन सम्मान उन्हीं के किया जो सुपर क्वालिटी के थे लोग, सुपर क्वालिटी के। और बाकी प्रेम उनसे भी किया जो मीडियम थे, और जो साधारण से उनसे भी प्रेम किया, क्योंकि सुतीक्षण ने ही अगस्त मुनि से भेंट करवाया था। क्योंकि जो आपको साधारण संत दिखता है वो कोई असाधारण संत से मिला देगा, और वो उसकी कृपा है। तो भगवान राम को तो सब मानते ही थे। सुतीक्षण ने बताया कि हमारे गुरु जी यहाँ रहते हैं, अगस्त मुनि जी, आप चलिए दर्शन कीजिए। तो वहाँ तक रास्ता बताया, पहुँचाया उनकी कुटिया तक, और अगस्त मुनि का दर्शन करके खुश हो गए। और अगस्त मुनि से पूछा कि मुनिवर टाइम कम है, वो उपाय बताइए जिससे कि मैं राक्षसों को मार डालूं। भगवान राम ने कहा कि जल्दी करो, फटाफट करो, टाइम बहुत हो चुका है, लेट हो गए, 2-4 साल इसी में बीत गए। अब वो मंत्र दो हमें, वो तरकीब बताओ जिससे कि हम राक्षसों को मार दें जाकर। तो अगस्त मुनि हंसने लगे, बोले आप सबको उपाय बताने वाले हैं, आपको हम क्या उपाय बताएंगे, आप तो सब कर लेंगे। फिर उन्होंने ज्ञान सुनाया। तो मत कीरत, ये जो कीर्ति है, यश है, ये सत्संग से जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसका यश उसके शरीर के न रहने के बाद भी बहुत वर्षों तक रहता है। जैसे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर साहब, गुरु नानक देव, स्वामी महावीर भगवान, महात्मा बुद्ध, जगतगुरु शंकराचार्य, रामानंद, ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं, विशाल साहब, इनका यश आज भी है और फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो कीर्ति, जो कीर्ति सत्संगी व्यक्ति की होती है वो कीर्ति कुसंगी की कभी नहीं होती है। राजनीतिक क्षेत्र में है, जब तक आप प्रधानमंत्री हैं आपका नाम है, और प्रधानमंत्री जिस दिन नहीं रहेंगे आप, बात खत्म हो गई, लोग भूल गए। भारत देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, सबको लोग भूलते चले जा रहे हैं। अब वर्तमान में जो हैं उन्हीं को याद रखें, क्योंकि उनसे ही कुछ मिलना जुलना है। तो उनको याद रखें कि देखो इस बार क्या मोदी जी हम लोगों के लिए भी कुछ राशि भेजेंगे कि नहीं। अब तो सरकार बड़ी व्यवस्था करती है, सबके लिए राशि भेजती है। साधु को छोड़कर सबके लिए राशि आती है। साधु का लिस्ट में कोई नाम नहीं। अभी अब साधु उसी में, साधु भी होशियार है, तो वही लिस्ट हम अपना नाव डाल देते कि जो कुछ है वह लई हमहू ली, एक शौचालय ले लेते, वह हम चावल धान ले लेते। साधु भी खिलाड़ी कम नहीं है, वो समझता है कि अलग से कुछ मिली नहीं, हम प्रवेश हो जाओ साथ में। तो मत कीरत गति, और तीसरी चीज है गति। गति माने मोक्ष, सदगति, कल्याण। ये यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो
तो सत्संग से ही प्राप्त होता है और इसका कोई उपाय नहीं। मत कीरत गति भूत भलाई। कितने लोगों की मृत्यु होती है, हमारे पास में सूचना आती है मोबाइल से, तो यही मांग करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनकी आत्मा भटके ना और अच्छी गति को प्राप्त हो जाए। तो मैं मंत्र पढ़ देता हूँ और ऐसा मंत्र है भटकने देता ही नहीं, फिर आत्मा को ले जाकर उसकी अच्छी गति हो जाएगी। और जिसका मन महान पुरुषों से जुड़ा है और मरते समय यदि महान पुरुषों का स्मरण हो गया तो उसकी सद्गति तो हो ही जाती है। मत कीरत गति भूत भलाई। अब भूत कहते हैं भौतिक संपदा को, धन दौलत। भूत माने भूत प्रेत नहीं। अब लोग अर्थ नहीं जानते तो भूत के समझते हैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल हुई। तो अगर सत्संग करी हो तो भूत प्रेत चुड़ैल तो बनिन जी हो और कुछ न हुई, अगर प्राप्त हुई जी हो भूत। नहीं, ये भूत का अर्थ नहीं। भूत का अर्थ है धनवान होना, संपन्न होना, संभ्रांत होना, सफल होना, उन्नतशील होना, प्रगति करना, विकास करना। तो ये विकास और उन्नति, धन की प्राप्ति, ये भी सत्संग से खूब होती है। सत्संगी आदमी की बहुत उन्नति होती है अगर ठीक से सत्संग सुना है। जितना बनिया परिवार है, वैश्य जिसको कहते हैं, किसी भी वैश्य के घर में शायद ही पूजा पाठ ना होता, जरूर होता होगा। तो वैश्य धन में आगे है, सबसे टॉप है। और जैसे गुजराती लोग हैं, महाराष्ट्रियन है और एमपी का लोग है, ये बहुत सत्संगी है। वहाँ कोई न कोई कथा, भागवत, राम कथा, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन और भंडारा ये होता ही रहता है। तो सबसे धनवान वही लोग हैं, उन्नतशील हैं। अब कुछ लोग मंदिर को मानते हैं, कोई चर्च को मानता है, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद। लेकिन जो अच्छी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी उन्नति होती है, उसका विकास होता है, वो प्रगति करता है, क्योंकि उसके पास में विवेक है, समझदारी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसका विकास ऑटोमेटिक होता है। जो आदमी सत्संग से दूर है, कुसंग में जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं। दारू पीता है, मांस मछली खाता है, मुर्गा खाता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, व्यभिचार करता है और गलत कुकर्म करता है, आलस्य करता है, पड़ा रहता है। अब कौन समझाए? सत्संग से अधिक समझाने वाला बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं है। सबसे बड़ा डायरेक्टर सत्संग है, हर बात को समझा देता है। अब वो है सत्संग से दूर, तो उनको समझाए कौन? तो मन बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए कितने लोग सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्नत कुछ नहीं। जहाँ तहाँ डीह डेला, माटिक धोंधा और बर्बादी और भंगार और भंगी बने घूमत सब है। क्यों? घर भर तो पान तमाकू खाते, तो लड़का भी पान तमाकू खा रहा है और अम्मा भी पान तमाकू खाती और पत्नी तो पावे तो घर वालन खाई जाए। तो सब खाई में जुटे हैं। फिर मांस मछली खाते, फिर अंडा खूब खाते, फिर घर में खूब दाल भात खाते, उसके बाद होटल में जाए खाते। ना मालूम कितना खवैया, कितना लालच है जीभ पर। और फिर बीमारों खूब होते और सब नरक बना देते हैं और जुआ खेलते हैं, सब पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते। जितना पतन हुआ है, जैसे विजय माल्या ने उन्नति खूब किया, बहुत उन्नति किया। कितनी किया? खुद के उनके हवाई जहाज थे, किंगफिशर नाम का हवाई जहाज,
और लोग किंग फिशर कंपनी के हवाई जहाज़ में बैठने के लिए स्पेशल टिकट लेते थे। मैंने भी उसी में यात्रा बहुत किया है। आज की तारीख में सब हवाई जहाज़ बिक गए, देश छोड़कर भागना पड़ा, और सिर्फ अय्यासी, इश्कबाजी और दारू पीना, बदतमीजी करना, व्यभिचार करना, तो दूसरे देश में पड़े हैं, छिपे हुए, बच के, भयभीत हैं कहीं अरेस्ट ना हो जाए हम। अब रेस्ट भी नहीं मिल रहा, वो अरेस्ट में पड़े हैं। अरेस्ट कैसे होगा? डर है अंदर, शांति भी खत्म, संपत्ति भी खत्म, सब नीलामी कुड़ की डिग्री हो रही है, बर्बादी हो गई, कुसंगत में पड़ गए और सत्संग में आए ही नहीं। हमारे पास आ जाते, यहाँ सत्संग सुनते, आश्रम में कुछ बाउंड्री बनवाते, धन धर्म में लगाते। हाँ, वो सब धन व्यभिचार में लगा दिया। कोई उनको, और उनके जैसे एक नहीं, हजारों लाखों लोग हैं फंसा हुआ। वो विजय माल्या हैं, बहुत से पराजय माल्या हैं, और बहुत से ना जाने क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं लोग। सब जिंदगी जान जोखिम में पड़ गई है, जीना हराम हो गया है, इतनी बुराइयां आ गई हैं। तो ये सत्संग हमें आपको उन्नतशील भी बनाता है, प्रगति की ओर ले जाता है। गत वर्ष जब लॉकडाउन लगा था अचानक, तो मैं उस समय बिहार में था, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ग्राम तोनहा। तो हम इस वजह से वहाँ रुक गए थे कि वहीं मेरा प्रवचन चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि प्रवचन है यहाँ, 19, 20, 21 को प्रवचन था, और 22 को हम लोग विदा होना था दूसरे गांव के लिए, और फिर लॉकडाउन लग गया। तो दूसरे गांव में भी तैयारी हो चुकी थी, बेलदौर में संजय मुखिया के यहाँ। तो मैंने सोचा ये लॉकडाउन रहेगा 1 हफ्ते, उसके बाद 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो अपना फिर सत्संग करेंगे। तो उस हिसाब से रुक गए। फिर वो लॉकडाउन हो गया, लंबा ही बढ़ गया, फिर 1.5 महीना 2 महीना, तो वहीं रह गए हम, मजबूरी में रह गए। लेकिन अब मजबूरी भी थी, जरूरी भी था, क्योंकि कहाँ रहोगे। तो जहाँ रहे थे हम, वो हमारे भक्त थे ओम प्रकाश मेहता, और उनके भाई जयप्रकाश मेहता, संजय मेहता, राजेश मेहता, उनके बच्चे सतीश मेहता। तो वो लोग बहुत सेवा किए, 1.5 महीने खूब सेवा किए। और उनको सेवा करते हुए देख करके गांव के लोग भी थोड़ा थोड़ा, कोई सब्जी ले आता था, कोई दूध लाता था, कोई पेड़ा ले आता था। वो समझ गए अब ये जाएंगे तो है ही नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे साधु लोग, खाम बदनामी हो। तो व्यवस्था करने लगे। अब ये साधु महात्मा जो है बहुत प्रसन्न रहते थे, कोई चिंता तो थी नहीं, लेकिन वो भक्त महान था। ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, राजेश मेहता, संजय मेहता, चारों भाई मिलके कोई कमी नहीं रखा। सुबह और शाम रोज आना, सामान चेक करना, सामान ले आना, रख जाना, और सबको फिल्टर वाटर पानी पिलाना, सारी व्यवस्था की। हम लोग खुश हुए। अब रहते रहते वहाँ प्रेम भी बढ़ गया, और फिर विदा हुए तो ज़्यादा प्रेम हो जाता, जहाँ रहो जाता। तो फिर बहुत वो लोग भी रोने लगे, हमको भी रुलाई आई, हमारे साधु लोग भी थोड़ा आंसू आंसू पोंछे, और उनके घर की महिलाएं बहुत रोईं, गांव के लोग भी रोए, रो धोकर विदा हुए। इस साल फिर गए वहाँ सत्संग में हम, तो उनके पड़ोस में सत्संग था, गौरहा, गरुड़हा, सिमरनी, विष्णुपुर, 3 नाम थे गांव के। तो वहाँ वो आए थे, तो हमने कहा कुछ बोलोगे कि नहीं, यहाँ भीड़ ज़्यादा है, बोले कि हिम्मत नहीं है। तो हम कहें चलो दूसरे गांव में आओ, फिर सुपौल। तो अजान में आए, फिर वो अजान में आकर के सुपौल ज़िले में वहाँ बुलवाए। तो बोले गुरु जी का सत्संग हमको 4 साल से मिला, मोबाइल की, यूट्यूब में, टीवी में। बोले 4 साल में हमारी इतनी उन्नति हुई है, इतने हम धनवान हुए हैं
कि बहुत सुंदर मकान भी बना लिया 4 साल में, और कार भी ले आए, और बहुत सुंदर दुकान भी खोला हूँ, और पैसे वाले आदमी हो गए हो, और 1.5 महीने सेवा भी गुरु जी की किया, और राइस मिल भी हो गया, और 4-5 ट्रैक्टर भी हो गए। और यदि गुरु जी का सत्संग कहीं 10 साल पहले मिल जाता तो आज तक हम लोग अरबपति हो जाते, क्योंकि पहले जो कमियां थी वे सब दूर हो गई। अब पूरी मेहनत से हम जुटे हुए हैं, और सत्संग की ही कृपा है जो हमारी प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। वही बात यहाँ रामायण कह रही है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, मति की रति गति भूति भलाई। ये भूत भूत माने धन, धन की उन्नति। आपकी गरीबी को सत्संग नष्ट कर देता है, आपको गरीब नहीं रहने देगा, अमीर बना देगा आपको। इसलिए सत्संग मनुष्य को सुनना चाहिए, और सत्संग में जो ज्ञान मिलता है उसको आचरण में उतारना चाहिए, तब हमें उसका फल मिलेगा।